शाम का धुंधलका धीरे धीरे शहर पर उतर रहा था। पुरानी हवेली की बालकनी में खड़ी अनाया दूर आसमान को देख रही थी। बादलों के बीच छुपता सूरज उसे किसी भूली हुई याद की तरह लगा, न पूरा दिखता न पूरी तरह ओझल। दिल के किसी कोने में कई सालों से दबी एक टीस फिर से करवट ले रही थी। आज उसे इसी हवेली में वापस आए 10 साल हो चुके थे। वही हवेली जहां उसकी सबसे कीमती यादें कैद थीं और सबसे गहरे जख्म भी। पुरानी यादें। अनाया जब 17 साल की थी तब उसका जीवन सरल था। किताबें, सपने और बारिश में भीगते हुए कॉलेज जाना। उसी दौरान उसकी जिंदगी में आया था आरव। शांत स्वभाव, गहरी आंखें और ऐसी मुस्कान की सामने वाला अनायास ठहर जाए। दोनों की मुलाकात किसी फिल्मी सीन जैसी नहीं थी। एक लाइब्रेरी में, जहां अनाया ने गलती से आरव की किताब अपने बैग में डाल ली थी। लगता है मेरी किस्मत भी आपकी किताब की तरह आपके साथ चली गई, आरव ने हंसते हुए कहा था। वहीं से शुरू हुआ था उनका सफ़र। लंबी बातें, अधूरी चाय और ऐसे वादे जो उन्हें उस वक्त बेहद आसान लगते थे। दर्दनाक सच। मगर प्यार जितना खूबसूरत होता है, कभी कभी उतना ही खतरनाक भी। एक रात, भारी बारिश, बिजली की चमक और हवेली के पिछवाड़े से आती पुलिस सायरन की आवाज़। उसी रात आरव अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गया। न फोन, न चिट्ठी, न कोई जवाब। अगले दिन शहर में खबर फैल चुकी थी, एक हत्या, और शक की सुई सीधे आरव पर। अनाया ने किसी की बात नहीं मानी। उसके लिए आरव कातिल नहीं हो सकता था, मगर सबूत इतने मजबूत थे कि आरव फरार आरोपी बन चुका था। उसी रात अनाया को शहर छोड़ना पड़ा। पिता का ट्रांसफर और माँ की बीमारी। प्यार वहीं अधूरा रह गया, बिना विदा, बिना सफाई। 10 साल बाद अनाया लौटी थी एक सफल पत्रकार बनकर। हवेली उसके पिता की यादों की तरह थी, खामोश मगर सवालों से भरी। वो यहाँ सिर्फ पुरानी संपत्ति संभालने नहीं आई थी, बल्कि अपनी अतीत से आंखें मिलाने भी। उस पहली ही रात एक अजीब खत उसके कमरे में मिला। जो सच तुम जानना चाहती हो वो यहीं दफन है, और मैं अभी जिंदा हूँ। अनाया के हाथ कांपने लगे। हस्ताक्षर नहीं था, मगर उसकी धड़कन जानती थी, ये आरव का था। अगले दिन अनाया ने पुराने केस की फाइलें खंगालनी शुरू की। पुलिस रिकॉर्ड, अखबार की कतरनें और कुछ नाम जो बार बार सामने आ रहे थे। एक नाम खास तौर पर उभर रहा था, विक्रम चौधरी, शहर का सम्मानित बिल्डर जिसने हवेली के आसपास की जमीन खरीद ली थी। जितना अनाया पढ़ती गई उतना ही सब गड़बड़ लगता गया। हत्या जिस रात हुई थी, उसी रात हवेली के तहखाने में गुप्त सौदे की बात भी दर्ज थी, जिसमें करोड़ों की जमीन और नकली दस्तावेजों का जिक्र था, और आरव उस सौदे का गवाह था। आमने सामने। एक रात जब हवेली की सारी लाइटें बुझ चुकी थीं, किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाज़ा खुला और सामने खड़ा था आरव। वही आंखें, वही आवाज़, बस चेहरे पर वक्त की थकान। मुझे लगा था तुम कभी नहीं आओगी, उसने धीमे से कहा। अनाया के लिए समय जैसे थम गया। आंखों में सवाल थे, होठों पर शिकवे, मगर दिल अब भी वही था। सच का खुलासा। आरव ने सच बताया। उसे फंसाया गया था। असली हत्यारा कोई और था, और विक्रम चौधरी के काले कारोबार का पर्दाफाश होने वाला था। उसे मारने की कोशिश हुई, मगर वो बच गया। उसी रात उसे शहर छोड़कर अंडरग्राउंड होना पड़ा। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता था, आरव ने कहा, और शायद मुझ में इतना हौसला भी नहीं था। अनाया चुप रही। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं सुलझते। खतरनाक छेल। दोनों ने मिलकर सच सामने लाने का फैसला किया। अनाया की पत्रकारिता और आरव की अंदरूनी जानकारी, दोनों मिलकर एक खतरनाक खेल खेलने वाले थे। विक्रम को भनक लग चुकी थी। हवेली पर निगरानी बढ़ा दी गई थी। एक रात तहखाने में छुपे पुराने लॉकर से उन्हें वो दस्तावेज मिला, जिसमें न सिर्फ हत्या का सच था, बल्कि कई बड़े नेताओं और अफसरों के नाम भी। मगर उसी पल गोलियों की आवाज़ गूंजी। अराजकता फैल गई। आरव ने अनाया को ढाल बना लिया। अगर कुछ हो जाए, उसने कहना चाहा, मगर अनाया ने उसकी हथेली दबा दी। इस बार नहीं, इस बार हम साथ रहेंगे। पुलिस, मीडिया और सच्चाई, तीनों एक साथ बाहर आ गए। विक्रम चौधरी की गिरफ्तारी हुई। 10 साल पुराना केस पलट गया। सुबह की धूप हवेली की दीवारों पर उतर रही थी। अनाया बालकनी में खड़ी थी और आरव उसके पास। कुछ राज जिंदगी तोड़ देते हैं, और कुछ जिंदगी वापस लौटा देते हैं। आरव मुस्कुराया। अतीत लौट चुका था, दर्द के साथ, मगर प्यार भी साथ लाया था। इस बार कोई वादा हवा में नहीं था, बस एक सच था कि प्यार अगर लौटे तो बदला हुआ होता है,
मगर शायद पहले से ज्यादा सच्चा।